77वें निरंकारी संत समागम का आगाज़ हो गया है और आगामी दिनों में 16, 17, 18 नवंबर को संभालखा के आध्यात्मिक स्थल निरंकारी आध्यात्मिक स्थल पर यह समागम आयोजित होगा और इसी को लेकर तमाम जो निरंकारी भक्त हैं वो अपनी सेवाओं के लिए अपने गंतव्य की ओर से निकल पड़े हैं और समागम स्थल जाने की तैयारियां की जा रही हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये कैराना से आगे का ये स्पॉट है और यहाँ पर जो सहारनपुर एक क्षेत्र है उसके सेवा दल यहाँ से निकल चले हैं अपने सेवाओं को निभाने के लिए। तो यहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनसे हम जानेंगे आखिर किस तरह से वो सेवाएं करते हैं, क्योंकि उम्र का पड़ाव भी है और उसको ध्यान में रखते हुए इनसे हम जानेंगे आखिर किस तरह की सेवाएं करते हैं, क्या इनका नाम है और कहाँ से आए हैं। क्या नाम है सर? हाँ जी, मदन लाल जी। कहाँ जा रहे हैं आज? संभाल का। क्या है वहाँ पर? वहाँ पे प्रोग्राम है। कहाँ का प्रोग्राम? निरंकारी सत्संग संत समागम। क्या होता है संत समागम? वहाँ पे एक दूसरे का सत्कार करना सतगुरु सच्चे पातशाह सिखाते हैं और उसके साथ साथ अध्यात्मक, ताकि तुम ब्रह्म का ज्ञान जो कि दुनिया में तपस्या करने से भी नहीं मिल सकता। और वर्ष हो गए हैं आपको इस मिशन? मेरे पास मेरा अपना जो है शायद 6 साल का था जी। तब ये ब्रह्म ज्ञान पापा रामचंद्र जी और शहनशाह बाबा अवतार सिंह महाराज बैठे सन। शहनशाह बाबा अवतार सिंह महाराज ने ये ब्रह्म ज्ञान की कृपा करी थी। कितनी एज होगी आपकी अभी? मेरी 74-75 है जी। तो अभी जिस तरह से उम्र का पड़ाव है तो किस तरह से आप सेवा कर पाते हैं? बिल्कुल सही, इसका नाम लेते हैं। काम तो ये खुद कर जाता है आके, लेकिन आसरा लोगे तब, नहीं तो कुछ नहीं मिलना। और आज तक जो मांगा है, जहाँ मांगा है वहीं मिल जाता है। कितने दिन सेवा आप करने वाले हैं यहाँ पे संत समागम पे? जी। जितने दिन तक भी है, 8 दिन तक का ही ड्यूटी लगाई है माता जी ने, 8 दिन तक ही रहेंगे। ठीक है। तो कुछ और लोग हैं, उनसे हम जानेंगे इस संत समागम के बारे में, क्योंकि 77वां वार्षिक निरंकारी संत समागम है और लाखों का निरंकारी समूह इस संत समागम में आएगा और सद्गुरु के दर्शन करेगा। कुछ और लोग हैं, उनसे हम जानेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर सत्यपाल सिंधी है। जी बताइए, आज कहाँ आप जा रहे हैं और क्या विषय है? हम संत समागम संभालका में जा रहे हैं और सतगुरु माता सुदीक्षा जी के आदेशानुसार सभी महात्मा सेवा के लिए जा रहे हैं। अपना घर परिवार को साथ में लेकर संसारिक कार्य को छोड़कर इस आध्यात्मिक लाइन में जो सतगुरु माता सुदीक्षा जी ने हमें ज्ञान दिया है, इस निरंकार दातार का, इसका आसरा लेकर सभी सेवादार निस्वार्थ सेवा करते हैं। कितने लोग आज आपके साथ यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं? सहारनपुर से आप लोग चले हैं, तो कितने लोग हैं इसमें? हमारे पास 2 बसें हैं। 2 बसों में 150 के करीब महात्मा होंगे और बाकी महात्मा कल आएंगे, शाम को आएंगे। रेगुलर जो है जब तक ये समागम चलेगा 16, 17, 18 तक के जो है सभी महात्मा सेवा में पहुंचने की कृपा करेंगे। यहाँ पर निरंकारी समागम को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं ये निरंकारी भक्त और इनका एक उत्साह जो है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। कुछ और लोग भी यहाँ मौजूद हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं इस जर्नी का। और ये समागम एक एनर्जी जो लोगों को प्रदान करता है, उसकी तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। काफ़ी जो लोग हैं वो यहाँ दिख रहे हैं। तो कुछ और लोग यहाँ मौजूद हैं, एक महिला है जो इस निरंकारी मिशन से जुड़ी हैं, उनसे भी हम जानेंगे आखिर 77वें समागम को लेकर कितना उत्साह इनके मन में है। हम जानेंगे उनसे, उनका नाम, कहाँ के रहने वाले हैं और आज कितने दिनों के लिए संत समागम में जा रहे हैं। जी आपका नाम? धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आपने इस बारे में जानने का प्रयास किया कि वास्तव में ये ऐसा रूहानी आलम जो स्थापित हो रहा है, ये इसके पीछे क्या मकसद है और क्या कोई एक आम और साधारण व्यक्ति इस ऐसे आयोजन को कर सकता है।
तो यही समझ में आता है, इतिहास सामने है, द्वापर है, त्रेता है, कि जैसे उस वक़्त ये व्यवस्थाएं बनती थी। मानव का संगम यानी समागम का मतलब ही होता है कि सम का आगमन, यानी जो आत्मा होती है वो परमात्मा के जैसे गुण धर्मों को लेके होती है और आनंद लेती है इस महासागर में। तो ये आत्माओं का महासागर है। हर आत्मा को यहाँ पर आमंत्रित सतगुरु माता सुधि सहज महाराज के द्वारा किया जा रहा है। और ये संत अभी हम देख रहे हैं कैसे आ जा रहे हैं, कैसे इनकी व्यवस्था है, ये भव्य आयोजन। वास्तव में हैरान होती है, बुद्धि का ये काम है ही नहीं, बुद्धि इसको नहीं कर सकती। ये रूहानी, ये आलम, ये सतगुरु की कृपा से स्थापित हो रहा है और आज सारा निरंकारी जगत समागम मोड में है। सब के सब जाकर एक ही मन में कामना, एक ही चाहना कि मेरे सतगुरु के दर्शन हो जाए, जिसने हमको इंसान बनाया, इंसानियत के रास्ते पर चलाया। चाहे वो पोल्यूशन का क्षेत्र हो, समाज का कोई भी फील्ड हो, हर फील्ड में ये महात्मा निष्काम सेवा करते हैं। ऐसा ही ये आयोजन हो रहा है और समाज के सामने एक संदेश है कि आओ आप भी भगवान के दर्शन कर लो, क्योंकि दर्शन करने के बाद जो लौकिक जीवन है वो भी ऐसी भव्यता को ही प्राप्त कर लेता है। 77वां ये समागम है और इससे पूर्व में भी समागम होते रहे हैं। लाखों लोगों का जन समूह आता है। आखिर किस तरह से वो व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, कौन उस सिस्टम को बनाता है, किसके दम पर ये चल रहा है और किस तरह से लोग इसमें एकत्व का भाव रखते हैं? देखिए महाराज, सबसे पहले ये बात समझने की है कि निरंकारी मिशन और निरंकारी मंडल दो बातें हैं, दो चीज़ें हैं। निरंकारी मिशन इज इक्वल टू ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान आत्माओं को देना एक पहला मकसद है कि आत्माएं अपने आप को जान जाएं, और इस मकसद को पूरा करने के लिए निरंकारी मंडल बनाया गया। मिशन एक संगठन है, निरंकारी मिशन एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करता है। इसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, इसका एक सेवा दल का विंग है, एक ज्ञान प्रचार का विंग है। तो ये जो विंग हैं ये अपना काम करते हैं। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि अभी जो जा रहे हैं तो ये सेवा दल जा रहा है। सेवा दल इस भव्य आयोजन को करेगा। सबका डिवीजन ऑफ लेबर है, कार्य बटा हुआ है, सब अपना अपना कार्य करते हैं। जैसे जैसे आदेश अधिकारियों का आता है वैसे वैसे ये सेवा दल के जवान बहनें उन आदेशों का हूबहू पालन करते हैं। इसलिए ये कार्य, क्योंकि मानने का भाव है, जैसा जैसा आदेश आया सब ने स्वीकार किया और इसीलिए ये ऐसा आयोजन हमारे सामने है, पूरे वर्ल्ड के सामने है कि देखने में नहीं मिलता। बस आँखों से पानी ही झरझर बहता है कि सच्चे पातशाह तेरी कृपा है कि आज हमने सुना था भगवान राम का वो समय, भगवान कृष्ण जी महाराज का वो समय, लेकिन आज सामने साकार होते हुए। इसलिए देखा जाता है कि मंडल जो भी सिस्टम बनाता है, व्यवस्था बनाता है, सतगुरु का आदेश मानते हुए पहल ज्ञान को दी जाती है, फिर ये कर्म अपने आप होते हुए चले जाते हैं। तो लाखों निरंकारी भक्तों का जो समूह उमड़ता है इस संत समागम में, वो पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो सेवा दल अपने एक सिस्टम के अनुसार इसको चलाता है। किस तरह से प्रेम भाव से लोग लाइनों में लगकर इस समागम में कहीं भी जाना हो, कहीं खाना हो, पीना हो या किसी भी तरह की कोई सुविधाएं लेनी हो, वो एक सिस्टमेटिकल तरीके से सेवा दल उसको संचालित करता है। और आज वही सेवा दल करीब 10 दिन के लिए अपनी अपनी सेवाओं में जो है समर्पित हो रहा है इस 77वें वार्षिक निरंकारी संत समागम के लिए। कुछ और लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। नमस्कार साथियों, आज हम गुजर रहे थे इस हाईवे से तो हमें 2 बसें दिखाई दी जहां पर उतरने वाले लोग वास्तव में बहुत ही प्रेम से दिख रहे थे। तो हम उतरे तो उनसे हालचाल पूछा तो पता चला कि वो संत निरंकारी मिशन के समागम में जा रहे हैं, जहां पर आयोजन होने जा रहा है 16, 17, 18 को। वहीं पर बहुत सारे महापुरुषों से हमने बातचीत की तो हमें बहुत अच्छा लगा। वहीं पर कुछ संत मिले हैं यहाँ पर। आप कहाँ जा रहे हैं? वहाँ समागम में। समागम में आप ऐसा क्या होता है कि आप वहाँ पर जा रहे हैं? मतलब सेवा, सत्संग, शिविरा, सेवा करने के लिए जा रहे हैं महाराज। यानी कि आपका जो सतगुरु है वो किस तरह की शिक्षाएं आपको देता है? अच्छे देता है। अच्छे काम करो, अच्छे वहाँ अच्छी तरह रहना है, कैसे रहना है, सबके साथ कैसे रहना है, प्यार से रहना है। तो आपके जो जहाँ पर रुकोगे वहाँ पर किस तरह की व्यवस्था होती है आपकी? बहुत अच्छी होती है। अच्छा, खाने पीने की व्यवस्था? बहुत, सब कुछ है। और रहने के लिए? सब कुछ मिला है महाराज। तो साथियों, आप देख रहे हैं कि वहाँ पर जब ये पहुँचेंगे तो कहीं ना कहीं उनके लिए हर व्यवस्था भी है
और अच्छे जो सतगुरु इनके सिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो प्यार, निम्रता और संतुष्टि का भाव इनको सिखा रहे हैं। ये वास्तव में बहुत ही रोचक हो चुका है और आगे भी इसकी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी। यहाँ पर इस हट के नीचे भी कुछ लोग बैठे हैं जो निरंकारी मिशन को मानते हैं और सुना है कि ये लंगर बनाने का काम करते हैं, जिनको लांगरी कहा जाता है, क्योंकि घर में भी अगर कुकिंग की जाती है तो एक महिला उसके लिए परफेक्ट होती है। तो इसीलिए इतने बड़े समूह, इतने बड़े समागम के अंदर जो लाखों लोगों के लिए लंगर का पकवान बनाया जाता है, उसकी एक अलग व्यवस्था होती है और उसके लिए ये परफेक्ट जो लोग होते हैं, लांगरी इनको बोला जाता है। उसमें कितना नमक डालते हैं, कितनी मिर्च डालते हैं, ताकि वो जो भोजन है वो स्वादिष्ट बन सके, उसको बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। जानेंगे हम इनसे आखिर कितने दिन की सेवाओं में ये अपना योगदान देंगे और किस तरह से वो उन बड़े बड़े कढ़ाओं को जो है लंगर बनाने में इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से लाखों लोगों का जो लंगर बनता है, दिन रात ये सेवा करते हैं। इनसे हम जानेंगे। सर, आपका नाम? अमरनाथ जी, बताइए कहाँ आज जा रहे हैं और किस तरह का कार्यक्रम? हम अपने निरंकारी समागम में जा रहे हैं और ये जो है हमारी 8-10 दिन की सेवा है, तो हमने वहाँ पे जाके लंगर बनाना है। जी, कितने लोग आपके साथ जा रहे हैं? इस टाइम 10 लोग हमारे साथ में हैं, बाकी और बाद में जो है वो भी आ रहे हैं। कहाँ आपकी लंगर की सेवाएं होती हैं? किस ग्राउंड में आप सेवा करते हैं? नंबर 1 ग्राउंड में और नंबर 1 उसमें लंगर में हमारी सेवा होती है। जी, तो यहाँ कुछ और लोग हैं, उनसे हम जानेंगे। जी सर, आपका नाम? मान कुमार। जी, बताइए आज कहाँ के लिए जा रहे हैं और क्या करने के लिए? समागम में जा रहे हैं महापुरुषों जी, समाल का सेवा है वहाँ पे। कितने लोगों का काफिला आपके साथ जा रहा है आज? 10 है महापुरुषों। क्या सेवाएं आपकी रहती हैं वहाँ? लंगर बनाने की सेवा है महाराज। क्या क्या लंगर में बनता है? दाल, चावल और सब्जी, फुलके। तो कितने दिन आप वहाँ सेवा करने वाले हैं? महापुरुषों 8 दिन के लिए जा रहे हैं। कब से कब तक समागम होगा और कब तक आप रहेंगे? समागम तो 16 से शुरू है, 18 तक रहेंगे वहाँ। 18 तक रहेंगे। हाँ तो ये सभी लोग आपके साथ हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे कि ये सारा का सारा जो ये काफिला है, ये सभी लोग जो हैं यहाँ इस समागम को करने के लिए जो है जा रहे हैं। और इस समागम में सब लोग अपना अपना कार्य करते हैं। कोई लंगर बनाने का काम करता है, कोई फुलके बनाने का काम करता है और सभी लोग जो हैं अपना अपना नौकरी पेशा भी करते हैं। किसी की दुकान है, कोई नौकरी करता है, कोई और कारोबार करता है। सभी लोग अपने परिवार को भी चलाते हैं और कुछ और लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। हाँ जी, राजेश जी। जी, बताइए आज कहाँ के लिए आप जा रहे हैं? पहले तो सभी को दानकर समागम सेवा पे जा रहे हैं और सबकी सेवा परवान हो, माता जी कृपा करें। हम सेवा के भाव से ही अपना लंगर बनाने वहाँ जा रहे हैं। कितने दिन के लिए सेवा? ये 8-10 दिन की सेवा पे जाएंगे हम लोग। क्या कारोबार करते हैं आप? कारोबार हमारा बर्तनों का कारोबार है, बाकी सतगुरु ने सेवा सिखा दे दी है, वो कर रहे हैं। तो जिस तरह से 8 दिन के लिए आप सेवा करने जा रहे हैं, तो क्या फिर कारोबार का क्या दुकान उकान बंद है? हाँ जी, दुकान बंद है जी, पूरी तरीके से 10 दिन बंद रहेगी। तो हम सेवा पे जहाँ भी सेवा मिलती है हम दुकान बंद करके चले जाते हैं। देने वाला तो सतगुरु है, हम उसी के भरोसे चल देते हैं और रहमतें मिलती हैं हमें। तो यहाँ पर विश्वास है, आस्था है और श्रद्धा का ये केंद्र है निरंकारी मिशन और इसको ये मानने वाले लोग हैं जो एक वर्ष के अंदर ये संत समागम आता है और संत समागम को करने के लिए ये लोग पहुँचते हैं। कारोबार भी बंद रहता है लेकिन आस्था अपने सद्गुरु पर है, क्योंकि देने वाला दाता है और इसी का ये जो है एक अनुसरण करते हुए अपने इस कारोबार को करते हुए सेवा में भी अपना योगदान भरपूर देते हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, आपका नाम? श्याम सुंदर। जी, बताइए आज कहाँ जाने का कार्यक्रम है? सेवा में जाने का, संभालका में। कितने दिन सेवा करने वाले हैं? 8-10 दिन। 8-10 दिन। तो यहाँ पर महिलाएं भी हैं, उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि 2 बसें हैं और करीब 1.5 बस जो है वो महिलाओं से खचाखच भरी है, जो सेवा पर जाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि पुरुषों का ऐसा रहता है कि कारोबार रहता है, दुकान रहती है या कोई नौकरी करता है, लेकिन समय आने पर अभी 3 दिवसीय जो समागम है वो 16, 17, 18 नवंबर को होना है। हो सकता है कि इसके बाद जो है, आज 12 तारीख है, कोई 14 में आएगा, कोई 15 में आएगा। तो ये व्यवस्था है, क्योंकि पुरुषों के ऊपर अपने घर की जिम्मेदारी भी रहती है। तो हम बात करेंगे, यहाँ पर महिलाएं हैं, उनसे हम जानेंगे इस संत समागम के बारे में, क्योंकि आज 12 तारीख है और 20 तारीख तक ये समागम की सेवाएं चलने वाली हैं और किस तरह से ये सेवा वहाँ अपनी निभाएंगे, इनसे हम बात करते हैं। जी, आप?
ये 77 निरंकारी संत समागम समालखा में जो होने जा रहा है, वहाँ पे सहारनपुर की जो सेवा है वो लंगर में है और बहनों की सेवा फुलके बनाने में होती है। तो सभी बहनों का ये जो सेवा दल है, सारा समूह हमारा, कम से कम ये 55 के लगभग जो बहनें हैं ये सेवा में अपना योगदान देंगी। हमारी सेवा आज से ही स्टार्ट हो जाएगी, आज दोपहर से, फिर 19 तारीख रात तक रहेगी। तो सभी बहनें जो हैं संपूर्ण रूप से अपना तन मन धन करके योगदान दे रही हैं। यही हमारी सतगुरु माता जी की सिखलाई है कि घर गृहस्थी को देखते हुए जो सतगुरु माता जी ने चौथा प्रण दिया है, घर गृहस्थी का भी कार्यभार संभालते हुए हम सब महिलाएं अपने घर की जो भी सेटिंग है उसको निभाते हुए, करते हुए, पीछे की भी और आगे हम सेवा दल के लिए सेवा में जो जा रहे हैं। और यही अरदास प्रार्थना निरंकार परमपिता परमात्मा से कि सभी बहनों को जो है तन मन धन से बल बख्शे, ये अपनी सेवा निभाते हुए फिर अपनी गृहस्थी की ओर, जो भी हमारे जो गृहस्थ आश्रम है हमने उसमें भी प्रवेश करना है। दोनों चीज़ों को साथ लेके चलते हुए गृहस्थ को भी और परमार्थ को भी, दोनों को निभाते हुए इतना सभी बहनों को बल बख्शे निरंकार कि हम सभी मिलजुल कर ये सेवा करते चले जाएं। जी, प्यार से कहना धन निरंकार। तो कुछ और महिलाएं हैं, उनसे हम जानेंगे। आपका नाम? कहाँ आप जा रहे हैं आज? हम समालखा जा रहे हैं। हाँ। कितने वर्ष हो गए हैं आपको समागम करते हुए? क्योंकि 77वां ये समागम तो शायद लगभग 38 साल। और तो क्या अनुभव आपको मिला है इस संत समागम से और क्या इसका मकसद रहता है? क्योंकि 77वां समागम है और पहले के मुताबिक ये जो दिल्ली में होता था अब समालखा में होता है, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को ताकि वो समागम को समझे कि समागम क्या है? नहीं तो यहाँ पे जाकर सब अपने तन मन धन से सेवाएं करते हैं और मालिक तंदुरुस्ती अपने आप देते, हमको न करने वाले। आपका नाम? राजकुमारी जी। कहाँ आप जा रहे हैं आज? समालखा सेवा में। क्या मकसद रहता है इस सेवा को करने? जी बहुत कुछ है। मेरी तबीयत कल भी बहुत ख़राब हो रही थी और देखो आज आपके सामने कितनी अच्छे से खड़ी हूँ और 35 साल हो गए मुझे इसी दर पर। बहुत ही खुशियाँ मिली, बहुत ही सब कुछ मिल रहा है इसी दर से। अन्य कोई भी हालत वो नहीं थी, जो अंदाजा नहीं था, कुछ भी जी नहीं पा सकते। हम जिंदगी यहाँ से मिली महाराज, सब कुछ खींच ही मिला, सब कुछ सुख दे दातार। असी झोलिया सबकी भरस चबासा जैसी भारी भरी, जो अगर रुके वे काम में भी सब यही सतगुरु माता जी संभालती है। बाबा जी के भी दौरा मौके बहुत मिले, आशीर्वाद मिले और बहुत ही खुशियाँ मिली। सबको खुशियाँ दे दातार, प्यार से कहना धन। तो यहाँ पर एक आस्था है, एक श्रद्धा है और श्रद्धा भाव से ये सभी लोग जो हैं अपनी इस सेवाओं को करने के लिए निरंकारी संत समागम में, जो सोनीपत के हरियाणा का जो समालखा है वहाँ पर ये आयोजित हो रहा है। निरंकारी आध्यात्मिक स्थल है। लाखों निरंकारी भक्तों का ये जन समूह 16, 17, 18 नवंबर को उमड़ेगा और किस तरह से प्यार का, नम्रता का संदेश जो है वो पूरे विश्व को ये निरंकारी मिशन प्रसारित करता है। इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। ये तस्वीरें अभी हम दिखा रहे हैं आपको। कैराना के पास ही ये एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर ये सेवा दल की 2 बसें हैं और यहाँ पर इनका ये ब्रेकफास्ट इन्होंने किया है, उसकी ये तस्वीरें हमने आपको यहाँ दिखाई हैं। यहाँ पर एक और महिला हैं, उनसे हम जानेंगे इस मिशन के बारे में, इन सेवाओं के बारे में। जी, आपका नाम? सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। ये हमारा मिशन निरंकारी मिशन 77वां समागम 1 साल में 1 बार आता है और यहाँ आकर सबके दिल की प्यास बुझती है, तृप्ति होती है, सतगुरु के दर्शन होते हैं और संतों से मिलान होता है। जैसा समागम कहा गया है तो समागम के बारे में समागम, यहाँ आकर सब के गम मिट जाते हैं, सब बेगम हो जाते हैं और सेवा सत्संग सुमरन से भरपूर हमारे मन की तृप्ति हो जाती है। और शिफ्टों में हम फुलकों की सेवा करते हैं और तन की, मन की, धन की, तीनों प्रकार की सभी सेवाएं यहाँ पर होती हैं। ये जो हमारे सतगुरु जी ने ये संतों का समागम रचा है, ये इसीलिए रचा है कि यज्ञ के समान होता है। और जैसा भी 1 साल में इस मिशन में, निरंकारी मिशन में पूरे वर्ल्ड से, पूरे संसार से, कोने कोने से संत आते हैं समागम के लिए और सबके मन की प्यास, सबके दिल की प्यास। जिस तरह से आप एक गृहिणी हैं तो घर परिवार को आप कैसे मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि 8-10 दिन आपको रहना है? घर में जो हमारे हस्बैंड है उनकी तरफ से हमें बहुत ही आसानी से वो हमें भेज देते हैं
और धन से भी सेवा करते हैं, मन से भी सेवा करते हैं, तन से भी करते हैं। और जो बच्चे हैं, बेटा है, वो पहले से ही सेवा में गया हुआ है, 15 दिन से सेवा में गया हुआ है, क्योंकि महापुरुषों का मन खुश है, हम आपस का तालमेल है। और यही हमारे सतगुरु सिखाते हैं कि प्यार से रहो, सहनशीलता से रहो और प्यार बांटो और प्यार में रहो। प्यार से कहना धन निरंकार जी। ये भी बहुत बड़ी बात है कि पीछे से जो हस्बैंड हैं या बच्चे हैं उनका कॉपरेशन मिलता है, और उसी कॉपरेशन की वजह से ये महिलाएं जो हैं इस संत समागम में सेवा कर पाती हैं। बहुत बड़ा योगदान रहता है और इस योगदान के पीछे पूरे परिवार की जो है वो सेवा समर्पित होती है इस संत समागम में, ऐसा इन भक्तों का कहना है, ऐसी इनकी श्रद्धा है। वो तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। तो हम आपको आज लिए चलते हैं संत निरंकारी मिशन के आध्यात्मिक स्थल समालखा के इस समागम ग्राउंड में, जहां पर पूर्व में भी हमने आपको यहां पर इनसे बात कराई थी। अक्षित इनका नाम है और ये ग्राउंड ए के लंगर स्टोर में करीब 1.5 महीने से सेवा कर रहे हैं। आगामी दिनों में समागम शुरू हो रहा है और आज 12 नवंबर है और इसी को लेकर यहाँ अर्धरात्रि में भी अपनी सेवा यहाँ निरंतर कर रहे हैं। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जी सर, बताइए कैसा अनुभव हो रहा है और किस तरह की कार्य यहाँ पर सेवा के रूप में चल रहे हैं? धन्यकार जी, लगभग पिछले 1.5 महीने से यहाँ पर सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से ये सेवाएं निरंतर चलती आ रही हैं। आने वाले कुछ ही रोज़ में ये 77वां वार्षिक संत समागम होने जा रहा है, जिसमें एक सुकून का पल, एक विस्तार का रूप यहाँ पर सबको देखने को मिलेगा कि कैसे हम लोग यहाँ पर एक इस तरीके से भी आनंद अवस्था में रहकर सुकून से इस विस्तार को प्राप्त कर सकते हैं और कैसे जीवन को, लाइफ को जिया जा सकता है, वो इस रूप में भी यहाँ पर हम सीखते हैं। जिस तरह से 1.5 महीने से आप सेवा कर रहे हैं, उसके बीच में ये जो आपको एनर्जी मिल रही है उसका क्या माध्यम है और किस तरह से आप इस सेवाओं को कर पा रहे हैं? जी बिल्कुल, हम लोग देखते हैं कि जैसे दास तो ये सतगुरु की रहमत है कि बाय बर्थ निरंकारी है। तो हम देखते हैं कि बाहर जो संसार है आजकल उसमें कितने ही डाउनफॉल्स हैं, वो एक दूसरे को लेकर बस यही उनकी एक मेंटलिटी है कि मैं अगर आगे बढ़ रहा हूँ तो दूसरा मेरे से पीछे रह जाए। लेकिन सतगुरु माता जी का आशीर्वाद यहाँ पर कि सब ने एक दूसरे मिलवर्तन का भाव रखकर मिलजुल कर आगे बढ़ना है, और ये निरंतर सतगुरु के आशीर्वाद से ही होता है। और जैसे हम देखते हैं कि फिज़िकली अगर देखें तो सुबह उठते हैं और जो सेवाएं होती हैं उसे करते हैं, शाम तक अगर देखें तो फिज़िकली बॉडी पूरा थक जाती है। लेकिन सतगुरु की इतनी रहमत है कि उनकी दीद से उनके दर्शन अगर हो जाते हैं तो एक एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है, और उस एनर्जी से हम फिर पूरा दिन उस जोश से और सतगुरु के आशीर्वाद से वो सेवाएं निभा पाते हैं। चंद दिन जो है समागम के रह गए हैं, 16, 17, 18 नवंबर का समागम है, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं आप आम जनमानस को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस समागम का दृश्य जो है वो अपनी आंखों से देख पाएँ, इसका अनुभव कर पाएँ? जी बिल्कुल, मैं सबसे यही एक रिक्वेस्ट करूँगा, एक पर्सनल रिक्वेस्ट यही करूँगा सबसे कि देखो हम लोग वैसे भी 1-2 दिन के लिए तो कहीं ना कहीं टूर्स करते ही हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सबसे इसलिए रिक्वेस्ट करूँगा कि आकर देखें एक बार कि अगर आप बाहर संसार में देखते हैं तो अगर आप देखें कि अगर कोई दूसरी सिटी का मेंबर है और हम उसके साथ एडजस्ट नहीं हो पाते, लेकिन सतगुरु की कृपा ऐसी है यहाँ पर पूरे देश विदेश, हर भाषा, हर रूप, हर मजहब, हर जाति के मेंबर यहाँ पर आते हैं और वो एक दूसरे से एक मिलवर्तन और एक इतने प्यार से वो एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपना ऐसे जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये यहाँ पर एक मॉडल जैसे कहते हैं कि एक सिखलाई यहाँ पर वो दी जाती है कि ऐसे भी इस रूप में भी आनंद की अवस्था दी जाती है। और इस बार तो ये भी कि सतगुरु के आशीर्वाद की कृपा से कि इस सुकून को एक विस्तार किया जा रहा है, कि सुकून का विस्तार किया जा रहा है, ताकि कैसे हम आगे अपनी लाइफ को एक दूसरे से मिलकर प्यार से आगे बढ़ा पाएँ, वो सब यहाँ पर सिखलाई सतगुरु के द्वारा दी जाती है। तो सबसे यही एक रिक्वेस्ट है कि एक बार ज़रूर आकर इन रहमतों के आप भी इन रहमतों में शामिल हो।